नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में हूँ, जहाँ पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव की बड़ी जनसभा हुई है और देखिए किस तरह से यहाँ पर हुजूम है, लोगों में उत्साह है अपने नेता को लेकर के। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से राहुल तेजस्वी की जोड़ी पर या फिर ये कहा जा रहा था कि भाई इस गठबंधन में बन रही है या नहीं, तो क्या राहुल तेजस्वी ने ये साबित किया है, क्या कुछ है और जनता में इसका क्या मैसेज पहुंच रहा है, ये मझौलिया और सकरा क्षेत्र है। जय तेजस्वी, जय तेजस्वी। बिहार का युवा जाग चुका है। बिहार का युवा जवाब देगा नरेंद्र मोदी को और नीतीश पलटू चाचा को। यहाँ का युवा जवाब देगा। इस बार बिहार की युवा जाग चुकी है। रुकिए तो सही, बात तो करने दीजिए मुझे। और क्या सोच रहा है युवा? मुद्दे की अगर बात करी जाए, सोच रहा है युवा आएगा। जय तेजस्वी, जय तेजस्वी। केवल नारों में है या फिर कामकाज भी? कामकाज में है। 17 महीने में जो करके दिखाया है वो कभी नहीं होगा पलटू चाचा से, न नरेंद्र मोदी से। पलटू चाचा ही नहीं बोला था। पकौड़ा बेचने के लिए जुमलाबाजी देते हैं, पकौड़ा बेचने के लिए। पटका बांध के खुश है आप? तेजस्वी यादव ही ऐसा एक नौजवान है जो हमारे बिहार के युवा के बारे में सोचते हैं। जातिवाद तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? जातिवाद नहीं है, सब एक है। हिंदू मुस्लिम सब एक है। हम युवा लोग छाप करते रहिएगा, हमको तो हम बैठ जाएंगे। मेरा चौथा पिलर है, आप कभी नहीं देश का चौथा पिलर, इस देश का चौथा पिलर आप जैसे मीडिया है, आप कभी नहीं बैठना। आप बैठेंगे तो पूरा सरकार बढ़ जाए। अच्छा रुकिए, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ के बात करते हैं। पीछे हो जाइए, बैठ जाइए, आ जाइए, बैठिए, आराम से बैठिए, ताकि बैठ जाइए शांति से। अब आराम से बात करेंगे, बहुत चिल्लम चिल्ली हो रही है। अब बोलिए। हम बिहार के युवा जो जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं कमाने। अगर जो हमारे राज्य में फैक्ट्री हो तो हम क्यों जाएंगे दिल्ली कलकत्ता कमाने? सो बताइए। हमारा युवा जो है, जितना युवा है, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कलकत्ता। हमारे युवा का अगर जब बिहार में फैक्ट्री हो तो हमारे युवा के क्या जरूरत है हमको दूसरा कंट्री में जाते वहाँ कमाने पड़ेंगे जगह जगह के। जी हमारा तेजस्वी भैया बिहार में आएंगे और फैक्ट्री बनवाएंगे, हम बिहार के युवा उसमें कटेंगे। हमारे युवा लोग के लिए तेजस्वी भैया ने बोले हैं हर एक घर में एक नौकरी होगा, सरकारी नौकरी होगा। तो हमारा सरकार वैसा चाहिए जो युवा को रोजगार दे पाएंगे, क्योंकि भैया 100% दे पाएंगे, 100% दे पाएंगे। 20 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा सरकार बनने के बाद। 20 दिन में तेजस्वी भैया खुले मन से बोले हैं बीच सभा में, 20 दिन में। जी हाँ, जिस अंदाज में तेजस्वी ने बोला, सुनाइए जरा। बिहारी अंदाज में और नौजवानों के अंदाज में बोले हैं। जय बिहार, जय बिहारी, जय बिहार की युवा। ऐसा भी तो हो सकता है कि करोड़ों परिवार है, करीब 2 करोड़ से ज्यादा और 3 करोड़ से नीचे के बिहार के परिवारों की संख्या है। कहाँ से लाएंगे इतनी नौकरी? मेरा बात सुनिए, इन्हें सुनिए। 17 महीना में हमारा तेजस्वी भैया करके दिखलाया है ना, करके दिखलाया, नौकरी देंगे। वैसे ही हमारे तेजस्वी भैया पूरे हमारे बिहार के जितना नौजवान है, हर एक घर पीछे एक नौकरी देने का वादा किए हैं। हम पर भरोसा है उन पर, तेजस्वी भैया पर। तेजस्वी भैया हमारे सब युवा को नौकरी भी तो वादा कर रही है डबल इंजन की। नहीं, उनकी इंजन ध्वस्त हो जाएगी, उनकी इंजन ध्वस्त हो जाएगी। डबल इंजन की सरकार को उनका जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी ने ही कहा था, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी जो है। हाँ, नीतीश सरकार बड़का झूठा पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं। सुनिए तो आप बड़का झूठा पार्टी है। लग तो ऐसा है कि आप बीजेपी के प्रत्यक्ष होके आए हैं। बीजेपी के आप सपोर्टर हैं। लग तो ऐसा ही है। गोदी में दिया। मेरा बात सुनिए मैडम, मेरा बात सुनिए। हमारे बिहार में, पूरे कंट्री में, देश में हिंदू मुस्लिम करके वो वोट जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपको लगता है? ऐसा ही है।
क्या हमारे भारत में मुसलमान लोग योगदान नहीं दिए थे क्या देश आजाद करवाने में? अच्छा ये बताइए, आपको क्यों डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए, उसके 4 कारण बताइए। कारणों पर बात चलिए। मेरा बात सुनिए। पहला नंबर, जो हमारे देश में मोदी जी जो कर रहा है, जाति धर्म में बात रहा है। और दूसरा नंबर उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरा है 19 साल उम्र है। मेरा नाम कुंदन कुमार यादव हुआ। हम रामनगर से है, मुजफ्फरपुर जिला से है। पहली बार वोट डालेंगे? हाँ, पहली बार वोट डालेंगे। 4-5 वो मुद्दे जो आप जब उस बटन को दबाएंगे वो क्या क्या होंगे? देखिए, मेरा यही सोच कर हम जा रहे हैं। पहला रोजगार है। दूसरा हमारे देश में जो यहाँ बिहार है जो है, इसमें फैक्ट्री लगना चाहिए। बिहारियों का पलायन दूसरा जगह हो रहा है। बहुत ऐसे युवा बिहारी जो लड़के हैं पलायन करके दूसरा जगह 2 रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं। इन सब पर रोक लगाएंगे तेजस्वी भाई। युवा भाई तेजस्वी भाई ही आएंगे हर हाल में। सारा युवा तेजस्वी के साथ है, इसीलिए हम बोल रहे हैं जय तेजस्वी, जय तेजस्वी, आरजेडी जिंदाबाद। अब बोलिए, आप बताइए, आप क्या पढ़ाई करते हैं? ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, इसी साल? जी मैम। तो उम्र कितनी हो गई आपकी? 19 साल। तो सभी यहाँ पर 18-19 के दायरे वाले ही युवा है। न्यूज का नाम क्या है दीदी? न्यूज का नेशनल पिलर। नेशनल पिलर। तो आप सभी 18-19 साल के युवा है। जी मैम। कभी कभी कहते हैं कि सोच भी नहीं पाता है युवा ढंग से, कच्ची उम्र होती है। आपने सोचा है? जी मैम। ढंग से सोचा है? जी मैम। क्या सोचा? सबसे पहले कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, उसको सही से रोजगार मिलना चाहिए। बिहार के हमारे जितने भी युवा हैं बाहर कमाने जा रहे हैं, गुजरात, दिल्ली, बम्बे। अभी छठ हुआ है कल। छठ में आप देखे होंगे कि बस में, ट्रेन में इतनी भारी संख्या में बाहर से लोग आए होंगे और छठ मना के फिर यहाँ पे वोट डाल के सब बाहर चले जाएंगे। तो व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि छठ मना के लोग अपने घर पे रहे, सबके साथ रहे। न दूर दूर से छठ मनाने आ रहे हैं, फिर वापस जाएंगे। हाँ, कमाना है, घर भी तो चलना चाहिए ना। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपके राज्य में रोजगार हो? जी, यही मुद्दा फैक्ट्री लगना चाहिए। जो शिक्षित होता है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जितना भी अभी एग्जाम हो रहा है, अभी मेरी बहन एग्जाम दिया, भाई एग्जाम दिया और हाल फिलहाल में हम भी एग्जाम देने वाले हैं। बच्चा इतना मेहनत से इतना खर्चा करके यूपी बिहार जहाँ भी जाना होता है वहाँ आता है, जाता है और पेपर लीक करके कैंसिल हो जाता है एग्जाम। तो उसका खर्च सरकार उसका खर्चा नहीं उठाती है। आपको डबल इंजन की सरकार पर विश्वास क्यों नहीं? क्या वजह है? वजह यही है कि 20 साल से उनकी सरकार थी, अभी बिजली फ्री की है। 20 साल से वो कहाँ थे? उसके बाद अभी आपको चुनाव से ठीक पहले योजना ठीक नहीं लग रही? नहीं। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए सहयोग राशि दी गई कि वो मजबूत हो, सशक्त हो। 20 साल पहले से वो नहीं दे रहे थे, अभी क्यों दिए? अच्छा मैम, 10,000 में क्या होता है? लोन होता है। अगर लोन भी उनको देना होता है ना तो सही तरीका से देते। 10,000 में क्या होता है? अभी कुछ भी नहीं होता 10,000 में। मामूली बताइए, एक ना कोई भी दुकान तक नहीं खोल सकते, पान पुड़िया का भी दुकान तक नहीं खोल सकता है। हम क्या करते हैं आप? मैं तो ऐसे किसान हूँ। किसान है। हाँ, खेती। आप सरकार का चयन कैसे करेंगे? समझदार सरकार चाहिए जो कि हमारे बिहार में रोजगार ला सके, फैक्ट्री ला सके। रोजगार का वो है, रोजगार मिलता तो इस तरह हम लोग नहीं रहते। किसानों की हालत बिहार में क्या है? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है मैम। आप लोग देखे होंगे ऐसे हम लोग के पास अगर रोजगार रहता तो हम लोग ऐसे अभी नहीं रहते। हम लोग बेरोजगार है तो बहुत यहाँ पर आस लेके आए। यास तेजस्वी जी से यही आस लेके आया हूँ और भरोसा भी है उन पे कि हाँ जी बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि 17 महीने में वो करके दिखाए हैं। अगर उनके पास सरकार नहीं अगर बनेगा तो भरोसा है कि वो करेंगे, हम लोग के लिए कुछ न कुछ करेंगे। उनके पिताजी के राज को जंगल राज कहा जाता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि जो पिताजी कर रखे वो हम भी करें। सब अभी बदलाव के ऊपर है ना। जो मेरे पिताजी करे वो हम भी करें। हम भी सोचते हैं कि जो मेरा भी जो भी कुछ है ना वो बने मेरा भी जो हम लोग उन पे पूरा भरोसा है। वो उनका सरकार आएगा, हम लोग को और जरूर देखेंगे। और कोई युवा क्यों नहीं चाहिए? चिराग क्यों नहीं चाहिए? आप नहीं वो कि ऐसे पार्टी में है बीजेपी। 20 साल में हम लोग को क्या मिला? दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। 20 साल में दुख के सिवा मैम एक बात बताओ, अगर हम लोग को अगर ये सब वो करना है ना तो हम लोग यहाँ पे भाई लोग है ना, ये सब पूछे बेरोजगारी क्या होता है बिहार में, हम लोग को पता है। वो चीज से हम लोग झेल रहे हैं।
गुजर रहे हैं वो चीज से। क्या होता है ना, हम लोग अपना दर्द किसी को बयान नहीं कर पाते हैं। नहीं, आप कैमरे पर करिए ताकि लोग समझे कि आप लोग किस हालत में है, या फिर आपके मन में बहुत ही क्या बुरा हालत में हम लोग जितना भी युवा है ना, सभी के साथ पूछ लीजिए, 40-50 लाख रुपया सभी के सभी कर्ज में है। पूछ लीजिए, अगर यहाँ पे है तो सभी के सभी कर्ज में। ये क्यों? हम लोग पास रोजगार रहता तो हम लोग तो कर्ज में नहीं होते ना, है तभी तो हम लोग कर्ज में हैं। तो हम लोग भैया पे भरोसा है, वो आएंगे। अगर जरूरी नहीं है, अगर वो भी अगर काम किए हुए रहते हैं तो हम लोग गर्व से कहते हैं कि काम किए हैं, काम किए। अगर काम नहीं किए तभी तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग का कमाई अच्छा हो, रोजगार मिले। हम भी तो मेहनत, सभी तो मेहनत के बिना तो कुछ होता नहीं है। आप बताइए, मिडिल नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। संतोष कुमार जी, इस बार संतोष किस पार्टी से ज्यादा, हालांकि आप तो तेजस्वी की जनसभा में आए हैं, उन्हीं के ही गीत गाएंगे? हाँ, गीत गाएंगे। गीत गीना की बात नहीं, सुनिए गीत बाने, सुनिए मैं बोला, सुनिए ना, गीत बाने की बात नहीं है, क्योंकि इस बार युवा ही मन बना लिया है कि तेजस्वी का सरकार आना चाहिए। वह जितना है यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव भी वादा किए हैं कि हर घर में एक नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा। लेकिन सब मिलेगी? हाँ मिलेगी, और सर समझ रहा है, क्योंकि एक घर है जिस घर में नौकरी नहीं है उसी घर में सरकारी नौकरी मिलेगा। तो क्या पता गणित कुछ किया ना हो और ऐसे ही कह दिया? नहीं, क्योंकि जैसे ऐसे इससे पहले भी बोले थे मोदी जी कि हम घर नौकरी देंगे। क्या साल से नौकरी मिल रहा है? तेजस्वी यादव 20 महीना में 17 महीना में 5.5 लाख रुपए नौकरी दिए। आखिर वादा की तो नौकरी दिए ना, वाह, तो अपना तो निभाए ना। तो इस बार यही पूरा युवा का मन है कि इस बार तेजस्वी सरकार, युवाओं के ऊपर एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा हावी है वो ये है कि रोजगार जो देगा हम उसको समर्थन करेंगे। और वहाँ पर देखिए प्रस्थान किया जा रहा है। और इस बार बोल रहे हैं बीजेपी सब बोल रहे हैं कि नहीं, जंगल राज तो अब है। जंगल राज कहाँ है? हाँ, जंगल राज क्या होता है हम तो नहीं जानते। अब तो जंगल राज है, इसमें नहीं कोई सुशासन नहीं है। यहाँ बेटी, सुनिए, घर की हालत ये थी और अब की हालत मुजफ्फरपुर में आज से कुछ महीने पहले एक लड़की हुई है ना, रेप हुआ, हत्या हुई नहीं हुआ है ना। इसमें कौन, मतलब कि बीजेपी में कौन सुरक्षित है? नीतीश बाबू को ना चुनने की 2-3 वजह क्या? वादा किए हैं, वादा से मुकर गए हैं। जैसे कि मान लीजिए बोले कि नौकरी देंगे, ठीक है, तो ये विपक्ष में तेजस्वी यादव उन पर हावी हुआ है तब नौकरी मिला है। आखिर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे ना, तो नौकरी दिया। 17 महीना में 5.5 लाख नौकरी हुआ। अगर वो 5 साल रहेंगे तो ठीक है, 2,70,00,000 पूरा आबादी है। बोल रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पर आए पूरा माहौल बदल दे। नहीं, मोदी नेता का बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़े नेता जब इस बार कोई भी युवा चाहता है, कोई भी चाहता है कि कोई किसी का माँ बाप चाहता है कि हमको बेटा नौकरी करे, रोजगार मिले, फैक्ट्रियाँ है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ तो कुछ न रोजगार है न फैक्ट्रियाँ है। यहाँ से जब लोग जाता है तो वहाँ माँ बिहारी कह के सबको मार भगाता है। जनसभा में क्या सुन करके आप आए हैं ये बताइए। तेजस्वी यादव का जो वादा है, जो नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी, इसको सुन के युवाओं में जोश है। अब की बार एक तरफा तेजस्वी में पूरा बिहार है। अच्छा, एक तरफा तेजस्वी में पूरा बिहार है। तो इन जनसभाओं का फर्क पड़ेगा जो राहुल और तेजस्वी ने साथ में एक साथ ये जो बीजेपी अटैक बार बार कर रहा था, जो राहुल और तेजस्वी अलग अलग है, ये कुछ नहीं है। दोनों भाई एक साथ, अच्छा दोनों भाई एक साथ अटैक कर रहे हैं। और अब की बार बीजेपी पूरा बिहार से साफ हो जाएगा। तो ये तो खबरें चल रही थी ना जी कि दोनों में असमंजस है, नहीं और ऐसा है, बताइए क्या दोनों सगा भाई है, एक खून है दोनों भाई। अच्छा, एक खून है, तो लग रहा है कि दोनों की जोड़ी रंग ला रही है बिहार में। पूरा बिहार तेजस्वी और राहुलमय है। आपको पसंद आ रही है? हमको बहुत पसंद आ रहा है। पसंद क्यों नीतीश जी पर अब भरोसा क्यों? नीतीश आप सुनने आए थे? नीतीश जी का पेंशन लेने का समय आ गया है। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। पेंशन लेने का? जी, देखिए किस तरह से राहुल की इस जनसभा में हुजूम है। थोड़ा नेशनल पिलर, देश की आवाज।